देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र शाही सर आज जनरल नरवणे, माफ करिएगा, जनरल नरवणे की किताब पर एक बार फिर एक नई जानकारी लेकर के आए हैं। और इन सारी जानकारियों का, जो कि हम एक सीरीज के रूप में चला रहे हैं, सच सामने आना, ताकि जो एक नैरेटिव इस देश में गढ़ा गया है कि आर्मी और सरकार के बीच सब अच्छा नहीं चल रहा है और आर्मी पर सरकार अपना डर लादती है, उसको उसके हाल पे छोड़ देती है, इसके मद्देनजर कर्नल वीरेंद्र शाही सर वो सारी बातें बोलने और बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सच पता चले और बिना मतलब भ्रम पैदा ना हो। आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो उसका पार्ट 2 है कि जनरल जनरल नरवणे की किताब को आखिर में क्यों छपने नहीं दिया गया, मतलब जानबूझ करके नहीं रोका गया, उसको क्लियरेंस डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं दे पा रहा है। आपको लगता होगा कि इसमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के कमजोर स्थिति, उनके कमजोर निर्णय का जिक्र है, इसलिए किताब नहीं आ रही, जबकि ये सच नहीं है। हम आपको नट सेल में बता रहे हैं, ऐसा कडल सर का कहना है, ये सच नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ और बातों का जिक्र है जिसके कारण से ये किताब थोड़ी विवादास्पद हो सकती है अगर ये पब्लिश हो गई तो। सवाल ये है कि वो क्या मुद्दे हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं आपका प्रश्न डायरेक्टली और स्ट्रेट अवे ले लेता हूं। पहली बात तो जो आपने कही, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी नेतृत्व जो राष्ट्र का है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इनके ऊपर इस पुस्तक में कहीं भी कुछ भी कोई गलत टिप्पणी की गई हो, क्योंकि अब ये किताब किसी भी रूप में लीक होकर सही पर उपलब्ध होने लगी है और कोई कोई ऐसे लोग हैं जो को कहते हैं कि उन्होंने इसको पढ़ा है। हालांकि पब्लिश नहीं हुई है। पार्लियामेंट में इसका पेश होना अभी तक वर्जित है, गैर कानूनी है और न सिर्फ प्रथा पर रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट के भी विरुद्ध में है। तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात का कि इसको पार्लियामेंट में पेश क्यों कर दिया गया। गलत था, गलत है, और जब तक कार्रवाई नहीं होती मेरी दृष्टि में वो गलत रहेगा। अब सवाल आता है कि पुस्तक के पब्लिश ना होने के कारण क्या हो सकते हैं। तो जिन्होंने पुस्तक देखी है, मेरा कुछ वार्तालाप हुआ उन लोगों से और उनका कहना यह है कि उसमें खुले दिल से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उनका सहयोग और उनके द्वारा दी गई डायरेक्शन की प्रशंसा है। और जैसा मैंने बार बार कहा था, बिल्कुल उसी तरह एक बड़े गर्व और मान की बात है कि देश के सेनापति, सेनाध्यक्ष के ऊपर इतना विश्वास सरकार ने बताया कि आपको जो सही लगता है वो कार्रवाई आप करिए। जी। कुछ चीजें हैं जिसमें चीन के टैंकों का न सिर्फ उल्टे पैर लौटने से पहले जो गन्स सामने हमारी ओर थी, उन गन्स को घुमाकर पीछे कर लेना, जी जी। और उसके बाद गन्स को नीचे किया जाता है, जैसा रिपब्लिक डे परेड में आपने देखा होगा, सैल्यूट के टाइम करते हैं। उस तरह से गन्स को धरती की ओर पॉइंटेड कर और फिर लौटना, ये इटसेल्फ दर्शाता है कि चाइनीज युद्ध से पीछे हटे कुछ देर आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन रखने के बाद। और हटने से पहले हमारी वो तैनाती हो गई थी जिसको मैंने चक्रव्यूह का नाम दिया था। अगर वो आगे युद्ध स्थिति में आगे बढ़ते तो उनका पूर्ण रूप से विनाश निश्चित था। और वो लोग भी टैक्टिक्स जानते हैं, समझ गए। उस बीच में क्या भारत सरकार और चाइनीज सरकार के बीच में कोई बातचीत हुई, इस पर कोई खुलासा नहीं है। पर जो समय लिया गया
वो इस बात को दर्शाता है कि एक तो गहन सोच विचार भारतीय सरकार ने किया, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वो कमेटी के लोग जिनका खुलासा मैं नहीं करूंगा, शायद पुस्तक में है या नहीं है। अगर है तो शायद नहीं होना चाहिए था, नहीं है तो बहुत बहुत अच्छा है। पर वो खुलासा भी ये दर्शाता है, ये पूरी बातचीत के कुछ समय लगा, जो मैं समझता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तब के जनरल होने के आशा से शायद कुछ ज्यादा समय लगा। और ऐसे समय में किसी भी चीफ का अकेला, एक तो चीफ होता ही फौज में अकेला है जी। और आर्म फोर्सेस का जो ये कोनिकल सिलसिला होता है ना, जैसे कोर कमांडर 10-12 हो गए, आर्मी कमांडर 5 या 6 हैं, चीफ के पास 2 वाइस चीफ रह जाते हैं या 3, और चीफ हमेशा इकलौते ही होते हैं। तो ये हमारा कोनिकल जो सेटअप है फौज का, इसमें किसी भी चीफ का लोनली फील करना एक कोई बड़ी अजीब बात नहीं है, और वो उसके लिए दक्ष होते हैं, उसके लिए वो तैयार भी होते हैं, उसके लिए वो सक्षम भी होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हो सकता है जब ये रिव्यू के लिए दी गई हो रक्षा मंत्रालय में, वहां भी कोई बुक रीडर्स नहीं बैठे हैं। ये हम कॉमन उससे जानते हैं कि किसी का काम वहां बुक एडिटिंग या बुक पब्लिकेशन नहीं है। तो किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट या टीम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स या सेना के, अब चीफ से अधिक तो कौन होगा, तो ज्यादा चीज यही है कि ब्यूरोक्रेसी में ये किताब कहीं उस डिले में आ गई, जिसकी वजह से जो निर्णय प्रधानमंत्री ने दिया और जो रक्षा मंत्री ने पास किया कि जो उचित लगता है वो कार्रवाई आप करें। नहीं सर, मैं रोकना चाहूंगा, मैं आपको जी रोकना चाहूंगा। ये मुद्दा ये है, किताब तो बाद में लिखी गई ना, जब जनरल नरवणे ने पूरी स्थिति का वर्णन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ओके किया कि जो उचित समझे वो करें। इसके बीच में जो समय हुआ उसमें किताब की तो बात ही नहीं है। इस जी जी, किताब की बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, जो आप ब्यूरोक्रेसी की बात बता रहे हैं, जिक्र किताब में है। जी जी, ब्यूरोक्रेसी की जो बात है, प्रधानमंत्री से लेकर के माफ करिएगा, सेना प्रमुख तक बात को फिर जवाब के रूप में देने में जो समय लगा, उसमें देरी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हुई, यही बताना चाह रहे थे ना वो। ऐसी संभावना मुझे दिखती है। जी जी जी, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं सर, तब क्योंकि दर्शक समझ जाएं, आर्मी का जो निर्णय है वो आर्मी ले, और इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर के सेना प्रमुख और उनके नीचे के अधिकारी, अगर इस चेन में सेना के लोग ही इन्वॉल्व होते तो देरी न होती। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में जो हमारी प्रणाली है, राज व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट में, अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझ लीजिए आईएएस लॉबी होती है, आईएएस अधिकारी होते हैं, उनका रैंक चाहे जो हो, उनके बीच में स्थितियों के आकलन करने में देरी की गई, और आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के बीच का ये जो द्वंद्व है, उसको जनरल नरवणे ने नरेट कर दिया है। सर ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन सच ये है कि यही हुआ है, और इसी का जिक्र है। खैर ये कर्नल सर नहीं बताएंगे, लेकिन हमने आपके सामने स्पष्ट करने की कोशिश की। जी सर। मैंने तो कहा कि ऐसा होने की संभावना है। जी 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 और अगर ये संभावना सही है जो आप भी कह रहे हैं, जी, तो उस सूरत में ब्यूरोक्रेसी का उस बुक को क्लियरेंस देना, जिसमें एक तरफ से राइट, उनकी ओर भी एक उंगली उठ रही है, उसको क्लियरेंस देना या क्लियरेंस देने में हिचकिचाहट करना या डिले करना, मैं समझता हूँ स्वाभाविक है। यहाँ और स्पष्ट कर दूं, अब ये तो बात हो गई उसकी कि उन्होंने पूछा कि भैया क्या करना चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने कहा जो उचित समझे वो करें, और इस पूरे आदान प्रदान में ब्यूरोक्रेसी आ गई बीच में। अब उसके बाद जब बुक आई
तो जिस ब्यूरोक्रेसी की कमी जनरल नरवणे ने अपनी किताब में की है, वही वो उसका रिव्यू कर रहे हैं और वो रक्षा मंत्रालय में बैठे हैं। स्पष्ट तौर पर उन्होंने उसको एक फाइल के तौर पर दबा के रख लिया है, इसलिए वो बुक जो है वो रिव्यू होकर के क्लियरेंस भी नहीं पा रही है। शायद कर्नल सर ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन अपने मुंह से वो कुछ स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। जी सर। ये भी हो सकता है कि उसकी क्लियरेंस को किसी रूप में प्रभावित किया हो। जी। ये भी हो सकता है कि कुछ एडवाइजरीज बनाई हो या बन रही हो हम्म। कि इस बुक के ये पैराग्राफ्स, ये लाइनों पर आप दोबारा सोच विचार करके और इनको रिवर्ड करें। ऐसा उन पब्लिशर्स का कहना है, उन ऑथर्स का कहना है जिनकी किताबें कई बार पब्लिश हुई हैं। उनमें कई मेरे सहयोगी रहे हैं जी 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 जी। जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और उनको इस तरह की एडवाइजरी पब्लिकेशन के क्लियरेंस से पहले आती रही है कि आप अगर ये 3 पैराग्राफ को डिलीट करें तो कनेक्ट कर दीजिए इसके पहले और आगे की स्टोरी को, तो ये बेहतर रहेगा। या इनको थोड़ा सा रिवर्ड करिए, इसमें एक ये चीज जो है ये कुछ पेनी नजर आती है, इसका शायद प्रभाव ठीक नहीं होगा। इस तरह की एडवाइजरीज कई बार आती हैं जी जी, आती ऑथर्स को, और ऑथर्स उस पर रिएक्ट करके और एक एडिटेड या रिपीटेड रिवाइज स्क्रिप्ट देते हैं जो क्लियर हो जाता है। जी। इस तरह का शायद एडवाइजरी आ जाए, शायद बुक क्लियर हो जाए और पब्लिश हो जाए, ऐसा भी संभव है। और ना क्लियर हो और ना पब्लिश हो पाए, वो मुझे अब आशा कम लगती है। हालांकि मैं सोच रहा था कि शायद ये कभी ना निकल पाए। वो इसलिए क्योंकि वो बिना निकले भी बहुत कुछ नहीं। क्लैंडस्टाइन तरीके से निकल चुकी है। जी, वही बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी अब मैं यहाँ दिवाकर जी एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जी। हम उन चीजों में भावना और अंदाजा और असेसमेंट कर रहे हैं, हम एक सीधी सीधी साफ बात पर क्यों नहीं जाते? ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वो ये है कि ये बुक पब्लिश नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है, पब्लिशर का ये कहना है। ये पब्लिक बुक पब्लिश नहीं हुई है, ऑथर का ये कहना है। इसलिए जो पार्लियामेंट में वो किताब का कवर और बुक दिखाई गई, वो एक फेक और जाली पेपर था। मैं रुकूंगा सर यहाँ पर। बिल्कुल जी। सही, आपने कई बार कहा है। राहुल गांधी, मैं भी वो बात दोहराता हूँ जो हम सीरीज के रूप में चला रहे हैं। हर वीडियो में आपके इन बातों पर मैं यही कहता हूँ, राहुल गांधी का काम है फेक नैरेटिव के जरिए अपने को प्रासंगिक बनाए रखना और सरकार को घिरना, चाहे जैसे सरकार घिरे। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगा जो बात मैं कहता रहा हूं कि जनरल नरवणे सर अगर इस मुद्दे पर खुल करके अपनी बात रख देते, किसी का पक्ष न लेकर के, तो शायद ये बात इतनी दूर तक न जाती जो जा रही है। सवाल तो यही है कि ये किताब शायद ही अब आ पाए, क्योंकि अगर अब एडिटेड आएगा तो उस पर एक नई बात शुरू हो जाएगी, एक नया विवाद शुरू हो जाएगा। जी, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बुक अब नहीं आ पाएगी, और जब तक ये नहीं आएगी तब तक जनरल नरवणे का नाम राहुल इसी अंदाज में लेते रहेंगे, समय समय पर अलग अलग मंचों पर जहां जैसे वो मुफीद समझेंगे। और ये बात सिर्फ राहुल की नहीं है, राहुल के फीडबैक के पीछे तो पूरा एक चेन सिस्टम है, जिससे चेन सिस्टम पर हम आगे की वीडियो में जरूर प्रकाश डालेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कर्नल सर की इन बातों से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम कुछ और बड़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि चीनी टैंक लौट तो गए, लेकिन क्या सरकार की चीन के सरकार से भी कुछ उस दौरान बातचीत हुई थी? क्या जनरल साहब ने इसका भी कोई एक सांकेतिक उल्लेख कर दिया है, जिसको शायद रक्षा मंत्रालय ने उचित नहीं माना है? इन सभी मुद्दों पर शायद राहुल और राहुल की टीम की नजर है, और ये आने वाले समय में विवाद का एक नया मुद्दा बना सकती है, और केंद्र में फिर जनरल नरवणे और उनकी किताब होगी। इसलिए नरवणे साहब को अब भी सामने आना चाहिए और उनकी किताब के जरिए जो राजनीति हो रही है उसको रोकने की
बहुत जोरदार तरीके से अपील करना चाहिए। शायद मेरा व्यू ये है। कर्नल सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चाइनीज टैंक की मैंने बात बताई, जी। ये शायद चाइना को पसंद नहीं होगा, और हमारे जो अब बदलते हुए ब्रिक्स वाले संबंध चाइना से हो रहे हैं, हो सकता है ये भी एक ऐसा पॉइंटर हो जिसका पब्लिकेशन, अप्रूवल के बाद पब्लिकेशन, शायद एक सोच विचार का विषय हो, और उसके कारण भी इसका क्लियरेंस शायद अब तक रुका हो। चलिए, इस जो मैं लास्ट में बात बोल रहा था उसका जवाब भी कर्नल सर ने दे दिया। ये भी एक बड़ा मुद्दा है और इन सारे मुद्दों को केंद्र में रख करके केंद्र सरकार बहुत ही समझ-बूझ करके आगे चल रही है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं। वो जनरल नरवणे को टूल बना रहे हैं और उनकी किताब में लिखे गए बातों का जो एक उसके सार्थक पहलू और सकारात्मक पहलू है, उन सब को दरकिनार करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। सरकार का चुप रहना और नरवणे साहब का चुप रहना निश्चित रूप से उनकी बातें जो एक फेक नैरेटिव के रूप में फैलाई जा रही हैं, वो ज़्यादा लोगों को भा रही हैं और इसलिए नरवणे और नरवणे जी की किताब फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। आप कमेंट करिए हमारे इस वीडियो पर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सवाल कोई हो तो कर्नल सर उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी भी हम नरवणे जी और उनके पुस्तक पर जो भी बातें हैं वो आपके सामने लाने की बात कर चुके हैं और ये सीरीज तब तक चलता रहेगा जब तक इस विवाद का पटाक्षेप न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।